हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के अंडर एक रिक्रूटमेंट जारी किया गया है फॉर डिफरेंट ऑटोनॉमस या फिर गवर्नमेंट बॉडीज जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंडर आती है, जिसमें वैकेंसीज आपको जो है करंट वैकेंसीज वो लगभग 12 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकली है। नंबर ऑफ वैकेंसीज पोस्ट वाइज कितनी है वो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद में सिलेक्शन पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद में अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी है अप्लाई करते टाइम, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल यानी कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन, सारे जो अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग डिसिप्लिन से उसके लिए वैकेंसीज यहाँ पे निकली है। तो इन डिटेल पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, और लास्ट में इसका मेन नोटिफिकेशन का पीडीएफ का लिंक और दूसरा अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दोनों में शेयर कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले चलते हैं इसका मेन नोटिफिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। इसका मतलब ऑफलाइन आपको नहीं करना है कुछ भी, सारे फॉर्म जो है ऑनलाइन ही करने। ऑलरेडी 7 दिन से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, यानी कि 20 तारीख से 20 अप्रैल से फॉर्म फिलअप करना शुरू हो चुके हैं। 9 मई यानी कि 9 मई 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी पोस्ट वाइज आपको मैं बताता हूँ। जो असिस्टेंट आर्किविस्ट की जो वैकेंसी ग्रेड 1 की डिपार्टमेंट के साथ यहाँ पे बताया। ग्रुप बी की जो वैकेंसी लगभग यहाँ पे 6 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप जो वैकेंसी यहाँ पे चेक कर लो, मैं आपको टोटल बताऊंगा। एक वैकेंसी जो है जो मैनेजर सिविल के लिए एक वैकेंसी है, जो ओपन में ही आता है। एक वैकेंसी शिफ्ट इंचार्ज की जो है, जो जल बोर्ड जो है आपका दिल्ली का, वहाँ पे वैकेंसी है। और सी ग्रुप के अंडर ही आता है। ग्रेड पे भी यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे लगभग 8 वैकेंसी है। मैनेजर मैकेनिकल की 24 वैकेंसी है ग्रुप बी के अंडर। मैनेजर ट्रैफिक की ग्रुप बी के अंडर यहाँ पे लगभग 13 वैकेंसीज है। और प्रोटेक्शन ऑफिसर जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, यहाँ पे 23 वैकेंसी है। डिप्यूटी मैनेजर ट्रैफिक की 3 वैकेंसी। पंप ड्राइवर, फिल्टर इलेक्ट्रिकल सेकंड क्लास या फिर ड्राइवर सेकंड क्लास, मोटरमैन इलेक्ट्रिकल मिस्ट्री या फिर एसबीओ की यहाँ पे लगभग 68 वैकेंसी है। मैनेजर आईटी की एक, फिल्टर सुपरवाइजर की 18 वैकेंसीज है। मैनेजर इलेक्ट्रिकल की एक, और जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट है उसकी वैकेंसी यहाँ पे 2 है। तो टोटल ये 12 वैकेंसी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो या फिर एक्सपीरियंस ज़रूरी है या नहीं, सारी इंफॉर्मेशन आगे चलते हैं। तो जो पहला पोस्ट था वो है असिस्टेंट आर्किविस्ट, जहाँ पे है एक जो लगभग वैकेंसी है, यहाँ पे 6 वैकेंसी है। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिप्लोमा इन आर्चिव्स कीपिंग फॉर द नेशनल आर्किव्स ऑफ इंडिया, या और आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी ज़रूरी है। तो खैर ये डिप्लोमा आपका होना ज़रूरी है, बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन इसेंशियल में नहीं आता है। तो 6 वैकेंसी है। ग्रेड पे भी देख सकते हो 18 से 30 यहाँ पे जो एज लिमिट है। बाकी कैटेगरी वाइज आप ऑलरेडी रिलैक्सेशन आपका कैलकुलेट करके रखो, 30 है तो 35, और SC ST जो वैकेंसी खैर यहाँ पे है नहीं, OBC के लिए है, तो 33 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ओपन के लिए 30 रहेगा। नेक्स्ट जो है मैनेजर सिविल, यहाँ पे भी आपको एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है, फ्रेशर कैन अप्लाई। डिप्लोमा जो है आपका, सॉरी नॉट डिप्लोमा, डिग्री इन सिविल, एक वैकेंसी सिर्फ है। शिफ्ट इंचार्ज की जो नेक्स्ट पोस्ट है उसके लिए 8 वैकेंसी है, जैसे मैंने आपको बताया। 3 साल का यहाँ पे आपको इसेंशियल एक्सपीरियंस किस में चाहिए, वो है आपका ट्रेड, इलेक्ट्रिकल या फिर इक्विवेलेंट, और मैट्रिक पास यानी कि आपका 10वीं पास, और आईटीआई यानी कि आपका इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी आपका ट्रेड होगा उसमें अगर आपका हुआ है विथ 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, नॉट 3+, तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। 18 से 32 एज तक आप अप्लाई कर सकते हो। मैनेजर सिविल के लिए 35 तक आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो पोस्ट है मैनेजर मैकेनिकल, इसमें भी कोई भी आपको ज़रूरी नहीं है एक्सपीरियंस की, फ्रेशर कैन अप्लाई। 24 वैकेंसीज है टोटल। मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपका डिग्री हुआ है, आप अप्लाई करो। 18 से 35 तक आप अप्लाई कर सकते हो। रिलैक्सेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जो आपका गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से। मैनेजर ट्रैफिक, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी यहाँ पे कोई भी आपकी डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पीजी आपका हुआ है, आप अप्लाई करो। ये जो पोस्ट है मैं आपको बता दूं, ये नॉन गैजेटेड ग्रुप बी की पोस्ट है। 35 ईयर्स तक अगर आपका एज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 13 वैकेंसी कैटेगरी के हिसाब से, रिलैक्सेशन भी आप चेक कर लो। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 6 नंबर, वो है प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो वाइल्ड जो है आपका चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट के अंडर आता है, सॉरी। उसमें आपकी जो वैकेंसी 23 है। पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल
वर्क या फिर सोशियोलॉजी में आपका हुआ है, देन यू कैन अप्लाई। उसके बाद में 3 years ऑफ एक्सपीरियंस ज़रूरी है, यहाँ पे इसेंशियल में आता है, तो ये भी चीज़ याद रखो। 30 तक आप अप्लाई कर सकते हो एज अगर आपका है। उसके बाद में डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी जो है डेप्यूटी मैनेजर ट्रैफिक की जो पोस्ट है, जिसमें 3 वैकेंसीज है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। 35 एज लिमिट है, इसमें कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड के अंडर जो पंप ड्राइवर या फिर मिस्त्री मोटरमैन की जो वैकेंसी है, इसमें मैट्रिक पास प्लस ITI आपका जो है इलेक्ट्रिकल के कोई भी ट्रेड में होगा, आप अप्लाई करो। इसमें आपको कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है नहीं। जो पहला एक था पोस्ट, उसमें एक्सपीरियंस ज़रूरी रहता है 3 साल का। जो नॉन एक्सपीरियंस पर्सन है, फ्रेशर्स है, वो कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 27 विल बी योर मैक्सिमम एज एज पर द यूर कैटेगरी। बाकी अपनी कैटेगरी से चेक कर सकते हो आप प्लस करके। मैनेजर IT का जो पोस्ट है, उसमें लगभग एक वैकेंसी है, जिसमें आपका जो है मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर MTech या फिर BTech भी आपका कंप्यूटर या फिर IT में हुआ है, देन यू कैन डायरेक्टली अप्लाई अप टू द एज ऑफ 35। कोई भी एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द जो पोस्ट है उसके लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। नेक्स्ट, फिल्टर सुपरवाइजर की पोस्ट, डिग्री इन साइंस फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, 2 साल का एक्सपीरियंस वर्किंग एज अ ऑन अ फिल्टर में। फिल्टर सुपरवाइजर की ये पोस्ट है, 18 वैकेंसी है, 27 विल बी द एज लिमिट। मैनेजर इलेक्ट्रिकल की डिग्री, कोई एक्सपीरियंस नहीं, 35 एज लिमिट। बैक्टीरियोलॉजिस्ट की जो पोस्ट है दिल्ली जल बोर्ड के अंडर, यहाँ पे मास्टर डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री, बैक्टीरियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी में हुआ है, देन यू कैन डायरेक्टली अप्लाई। या फिर डिग्री इन साइंस, उसमें भी आपका कॉमर्स, बायोकेमिस्ट्री, मतलब बायोलॉजी इससे रिलेटेड है, तो आप अप्लाई करो। इक्विवेलेंट भी चलेगा। नो नीड ऑफ एनी एक्सपीरियंस। तो मोस्ट ऑफ दी एक या दो पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी है, बाकी के लिए ज़रूरी नहीं है। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, खैर ये बताने की ज़रूरत नहीं। अप्लाई कहाँ से करना है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहीं पे आपको क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन है, सो आप यहाँ पे क्लिक करो एंड आप रजिस्टर कर सकते हो। इसका लिंक मैंने आपको शेयर किया है, उससे पहले मैंने आपको नोटिफिकेशन का भी कर दिया है, सॉरी। उसके आगे जो है और चीज़ें जो है बता देता हूँ। वो है आपका एग्ज़ाम पैटर्न, कैसे सिलेक्शन होगा, और 100 रुपये आपको फ़ीस है, वो भी ज़रूरी है। और जो भी वुमेन्स, शेड्यूल कास्ट, ST कैटेगरी या फिर PWD एक्स सर्विस मैन, कोई भी फीस आपको नहीं है। बात करेंगे अभी 1 by 1 एग्जाम पैटर्न्स के हिसाब से। सो एग्जामिनेशन स्कीम जो है, यहाँ पे पोस्ट कोड दिया है, तो ये याद रखना आपका पोस्ट कोड कौन सा है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो 01, 03 एंड 08 एंड 10, यानी कि आपका जो पोस्ट कोड है, यहाँ पे देखते हैं 1, 3, 8, 10 जो है आपका, वो है आपका असिस्टेंट आर्किविस्ट। उसके बाद में शिफ्ट इंचार्ज, और उसके बाद में आपका आता है पंप ड्राइवर वगैरह, और जो है फिल्टर सुपरवाइजर के लिए। सो इसके लिए जो है आपका ये होगा एग्जाम 2 घंटे का, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के लिए 200। ओके, ये हो गया। उसके बाद में इसमें सिलेबस जो है जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंट रीजनिंग, उसके बाद में इंग्लिश, हिंदी, ये सारी चीज़ें 20 मार्क्स टोटल होगा इसके, मिक्स 20 मार्क्स ईच। उसके बाद में सेक्शन बी जो है, इसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे 100 मार्क्स होंगे। 100 और 20, और यहाँ पे आपके जो 5 है, यानी कि 5 × 20 यानी कि 100, और ये 100 मार्क्स 200 मार्क्स के लिए। तो जनरल अवेयरनेस आपको 20 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग 20 मार्क्स, एप्टी 20 मार्क्स, हिंदी 20 मार्क्स, इंग्लिश 20 मार्क्स। उसके बाद में ये 1 टीयर टेक्निकल एग्जाम है। उसके बाद में 1 टीयर नेक्स्ट जो है 6 और 12 नंबर की जो पोस्ट है, यानी कि आपका जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर, और दूसरी जो पोस्ट है बैक्टीरियोलॉजिस्ट, उसके लिए है आपका 300 क्वेश्चन, 300 मार्क्स, 3 घंटे का टेस्ट। इसमें भी आपके वही पैटर्न होगा सेक्शन ए में। सेक्शन बी में जो है आपका, यहाँ पे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन द कंसर्न डिसिप्लिन 100 मार्क्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे आपके ऐसे रहेगा पैटर्न। ओके, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद में 2 टीयर जो है जनरल, उसका मैं आपको बता देता हूँ। 5 और 7 नंबर की जो पोस्ट कोड है, उसके लिए मैनेजर ट्रैफिक एंड डिप्यूटी मैनेजर ट्रैफिक, दोनों के लिए। सो यहाँ पे जो है टीयर 1 आपका 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, वहाँ पे भी आपको 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स ईच, यानी कि जनरल अवेयरनेस जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हिंदी, इंग्लिश, एप्टी एंड रीजनिंग एंड GA जनरल अवेयरनेस। उसके बाद टीयर 2 आपका 3 घंटे का। ओके, इसमें आपको 200 MCQ क्वेश्चन, 200 मार्क्स के लिए,
एंड 75 जो है यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव भी आपको मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना कि इसमें डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। एमसीक्यू में यहाँ पे जो है जनरल अवेयरनेस एंड देन रीजनिंग, बाद में आपकी जो भी मतलब हिस्ट्री कल्चर जो भी है उसके बारे में होगा। उसके बाद में आपको पूछा जाएगा एप्टी और इंग्लिश, सो 50 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स फॉर ईच सेक्शन, ईच पार्ट। एंड देन पार्ट टू जो आपका डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको ऐसे ही राइटिंग 50 मार्क्स का है और लेटर राइटिंग यहाँ पे है आपका 25 यानी कि 75 टोटल। 2 टीयर टेक्निकल, उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट की 2, 4, 9, 11 जो बचे हुए पोस्ट है, जो मैनेजर सिविल, मैनेजर मैकेनिकल, मैनेजर आईटी और आपका मैनेजर इलेक्ट्रिकल, यानी कि डिग्री वाले जो है पोस्ट इन इंजीनियरिंग। टीयर 1 टीयर 2 होगा। टीयर 1 आपका 2 घंटे का, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। इसमें आपको पूछे जाएंगे अगेन वही 5 सेक्शन, 20 मार्क्स ईच और सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर 100 मार्क्स का। टीयर 2 में आपको 3 घंटे का पेपर रहेगा, जिसमें आपको रहेंगे लगभग 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। तो दोनों आपको बता देता हूँ। पार्ट 1 जो है इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चंस एंटायर सिलेबस ऑफ क्वालिफाइंग सब्जेक्ट 100 मार्क्स, और ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टू एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, प्रिंसिपल्स, टेक्निकल डोमेन। सो ये 200 मार्क्स के लिए आपको रहेगा। सो ये मिला के 300 मार्क्स। तो ये आपका पूरा पैटर्न। नेगेटिव मार्किंग 0.25 यानी कि 1/4। सो इन टीयर 2 एग्जामिनेशन, टीयर 1 एग्जाम टू बी यूज फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ओनली, यानी कि टीयर 1 और टीयर 2 जहाँ पे भी है, जहाँ पे 2 एग्जाम होने वाले, वहाँ पे आपका टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए, ये क्वालिफाई करना है, उसके मार्क्स कंसिडर नहीं होंगे, टीयर 2 के मार्क्स कंसिडर होंगे। और जिनका सिर्फ टीयर 1 है उनको तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उनको सिर्फ वही रहेगा। स्किल टेस्ट और जो भी आपका होगा प्रैक्टिकल टेस्ट वो आगे होगा। सिलेक्शन मोड जो है आपका कंप्लीटली डिपेंड है 1 टीयर या फिर 2 टीयर जो भी आपके होंगे टेस्ट और स्किल टेस्ट, या जो भी आपको एप्लीकेबल होगा उसके हिसाब से। ओके, क्वालिफाइंग मार्क्स 40% फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी जो है 35%, एस सी एस टी पी एच जो है फिजिकली हैंडीकैप उनके लिए, या फिर एस सी एस टी कैंडिडेट उनके लिए 30% यहाँ पे है आपके क्वालिफाइंग मार्क्स। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इतने ही मार्क्स लाने हैं। याद रखना मेरिट लिस्ट लगेगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं है तो आपका तुरंत ही मेरिट लिस्ट पे ही नाम होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर करिए उसके लिए। रिलैक्सेशन मैंने आपको ऑलरेडी इन डिटेल बता दिया है, तो वो और मेरे ख्याल से पता भी है आपको, वो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, सारी चीज़ें मैंने आपको कवर कर दी है इस पूरे नोटिफिकेशन में, जो भी इम्पोर्टेंट था। बाकी मेरे ख्याल से अभी कुछ है नहीं। सो यस, जो भी था मैंने आपको इम्पोर्टेंट वो बता दिया। अप्लाई कैसे करना है और नोटिफिकेशन का लिंक आपको पहला मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो ये लिंक है। दूसरा लिंक आपको ये मिलेगा जिसमें आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है और यहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना शुरू करना है। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगा या फिर कुछ भी लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी चैनल सब्सक्राइब करो, हर दिन जॉब अलर्ट्स, हर दिन आपको जो है प्राइवेट गवर्नमेंट टेक्निकल नॉन टेक्निकल सेक्टर्स के मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड थैंक यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर जॉब अलर्ट्स।